जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका नोटिफिकेशन आखिर क्यों 3 तारीख को नहीं अपलोड किया गया। आखिर ऐसा क्या था कि एक दिन की देरी आपको देखने को पड़ी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि आपके पदों की संख्या जो है मैंने थंबनेल में ही मेंशन कर दिया है। दोस्तों, ये जो आपको पहले 70 से 72 हज़ार पदों पर देखने को मिलता था, लेकिन अब ये पदों की संख्या हो गई है 1,20,000, क्योंकि इसी के चलते इस भर्ती में देरी की गई। और अब ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। जो पुरानी वैकेंसी में पद खाली रह गए थे उनको बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अब क्या पदों की संख्या होगी उसका मैं पूरा ब्यौरा इसमें देने वाला हूँ। और आपकी एग्जाम डेट कब तक कितने दिन बढ़ाएगी, सिलेबस आपका क्या बदलाव हुआ है, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और अपीयरिंग वालों के साथ क्या करेंगे और कट ऑफ इस बार कितनी रहने वाली है, परीक्षा पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा, सभी आपको मैं पूरी विस्तार रूप से आपको हर चीज़ बताने और समझाने वाला हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपकी भर्ती संबंध में जितनी जानकारी और जो भी चीज़ें आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो परीक्षा पैटर्न आप लोगों के लिए लाया गया है ये बेहद ज़्यादा सरल और बहुत ही इजी माना जा सकता है। क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न था उसको क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन अब आपको एक पेपर देना होगा। अभी तक 2 एग्ज़ाम्स होते थे, एक आपका लैंग्वेज का होता था और 100 मार्क्स के, और एक आपका होता था जो आपका मेन एग्ज़ाम था। जो लैंग्वेज होती थी इसमें आपको 100 में 30 क्वेश्चन सही करने होते थे, जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाते। लेकिन अब इस बार आपको सिर्फ एक पेपर देना होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन होंगे। ये सभी जानकारियां तो आपको मिल ही चुकी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल इन सभी जानकारियों से बिल्कुल अलग है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि पदों की संख्या अब आपकी 100% 1,20,000 हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट आपकी अगर एक दिन नोटिफिकेशन की डेट आगे बढ़ी तो क्या एक दिन एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ेगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे भाई। और आपको बता दें कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। सीटेट दिसंबर 2023 का जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 21 जनवरी। तो 21 जनवरी इसका एग्ज़ाम होगा, और लगभग फैब लास्ट तक इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो अब ये कहीं ना कहीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो इस वजह से तो लेट हुआ ही, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रिलेशन सीटेट से भी रहा है। क्योंकि बिहार के भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर टू क्वालिफाई जो नहीं कर पाए हैं बीएड के, और ख़ासकर 6 से 8 तक की वैकेंसी में बीएड पूरी तरह से एलिजिबल इसलिए है क्योंकि उसको पीआरटी से हटा दिया गया। प्राइमरी में अब वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इसलिए बीएड को मौका देने के लिए पेपर 2 के लिए बीपीएससी जो है मौका ज़रूर देगा। ये 100% डन हो चुका है। मगर जो बीएड और बीटीसी में अपीयरिंग है, इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इनको मौका नहीं भी मिल सकता, क्योंकि इसमें बहुत कम उम्मीद है। क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट घोषित होगा वो जाएगा जुलाई अगस्त तक, और जुलाई अगस्त तक रिज़ल्ट, और क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तो अपीयरिंग तब दिया जाता है जब एग्ज़ाम हो चुका हो। कोई वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सीटेट तो 100% है, सीटेट में तो कोई दो राय नहीं, सीटेट में तो आपको मौका मिलने जा रहा है। सिलेबस की बात करें दोस्तों, देखिए सिलेबस को आपके 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट का मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज का होगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लैंग्वेज जिसमें आपको 30% यानी कि लगभग से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आपके 9 से 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप पूरी तरह से इससे आप बाहर हो गए, मतलब कि आपका ये क्वालिफाई हो गया। अब बचे 150 में कितने, 120, और ये 120 क्वेश्चंस वो होंगे जिस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो फाइनल कट ऑफ में आपको इस पर मेहनत करनी है ज़्यादा, जबकि आपको 30 क्वेश्चंस तो लैंग्वेज के, चाहे आप हिंदी चूज़ कर लें, इंग्लिश चूज़ कर लें, कोई भी लैंग्वेज, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद 120 में से 40 आपके होंगे जीके, सिर्फ जनरल नॉलेज, जिसमें आपके करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरे सारे सब्जेक्ट जो कि सामान्य ज्ञान में जो आते हैं उन सभी के 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आपको इस चीज़ को डिवाइड करना होगा, एक तरफ आपके पास 80 है, एक तरफ आपके पास 40 है। तो आपका जो वेटेज होगा, आपको कट ऑफ में जाने के लिए कितने आपको करने होंगे, ये चीज़ आपको समझना होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, आपका इस बार भी सिलेक्शन इस भर्ती में होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती आ रही है। तो सभी अभ्यर्थी, चाहे वो बिहार के हों या अदर स्टेट्स के हों, सबको मौका मिल रहा है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश और प्रयास करना चाहिए, और आपको आपके कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए जो कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चाहे वो पीडीएफ हो, सोल्यूशन हो, बुक्स हो, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा टेलीग्राम भी है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है
वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अब इसके डिवाइड की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 40 में से वैसे तो जो 80 होगा आपका, अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो सबसे बेहतर जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है मैथ और साइंस वालों के लिए, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। मान सकते हैं कि 40-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्जाम्स होगा, कोई भी सब्जेक्ट आपके हैं, तो ग्रेजुएशन में जो आपने थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उन्हीं को आपको, मतलब मिनिमम है कि 2 साल आपको, चाहे फर्स्ट सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड और थर्ड ईयर को कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर आप पीसीएम से या पीसीबी से थे तो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके आधार पर 40-40 का जो रेशियो बन रहा है, तो उसमें अगर बहुत कम कर पाए, मतलब 10-10 अगर काट देते हैं, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन किया कोई सब्जेक्ट में तो आप फिर भी उसके तो ज्ञाता होंगे ही। तो एक तरफ 80 है, एक तरफ 40 है। अगर आप 30-30 भी कर पाते हैं तो आपके 60 क्वेश्चन यहाँ बने। मानता हूँ मैं कि 10-10 आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि अब ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है इसलिए इसमें तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये कोई तो बोर्ड और कॉलेज के एग्ज़ाम है नहीं, और इस 40 में भी आपको 30 करने पड़ेंगे मेरे भाई। तो 60 और 30 हो गए आपके मिला के 90। तो ये 90 जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर इतना आपने कर लिया तो भैया आपके लिए एक नियुक्ति पत्र जो है पहले ही तैयार करके रख दिया गया है शिक्षा आयोग में। तो अगर आपने 90 क्वेश्चन कर लिया तो आप बिल्कुल 100% यकीन जाने कि आपका हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने वो बताया जो 100% हो जाएगा अगर किसी ने 90 क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आपने इतना नहीं किया, फिर कितने करने पर और उम्मीद है कि हो सकता है, मतलब इससे कितना कम कर सकते हैं। वैसे ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। फाइनली तो पिछली बार तो ये हुआ, एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ था और कट ऑफ बहुत कम चली गई। तो इस बार भी अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो फिलहाल तो ये कहना चाहूँगा कि इस बात का जो है पता बीपीएससी को भी है कि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो इसलिए इस बार वैसा नहीं रहेगा। लेकिन अब क्योंकि इसमें परिवर्तन किए गए हैं, क्वेश्चंस जो है टोटल 150 कर दिए गए हैं, और इसमें आपके लैंग्वेज के सिर्फ 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो अब क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि 80 और 40 में जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सही अगर आप इसमें 25 कर पाते हैं, मान लो आपने बहुत कम किया 25 के, लेकिन 25 तो कम से कम करना पड़ेगा, 20 से 25 के बीच में आपको रखना पड़ेगा। अगर आप 20 से 25 के बीच में रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको 80 में 60 तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर आप गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन 60 आपको करने होंगे। 60 और 20 मिला के होते हैं 80। अगर आप 80 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेकार है भाई। फिर तो बीपीएससी का जो टीआरई 2.0 है, इसके लिए आप शायद ही कि आप क्वालिफाई हो पाएँ। अगर लेवल वैसा कुछ या कोई और बात हो गई तो बात की बात है, मगर एक मैं जनरली बता रहा हूँ कट ऑफ जो रहने वाली है वो 80 से कम तो नहीं रहेगी। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है, ये ऑन द सिचुएशन डिपेंड करेगी। तो ये तो देखा जाएगा। पहले एक बार फिलहाल ये कह दूं कि सिलेबस आपका जो है 100% डिसाइडेड है, और अब ऐसा ही सिलेबस आपका आने वाला है कि 30 क्वेश्चन आपके होंगे जो कि लैंग्वेज के होंगे, और 40 क्वेश्चन आपके जो होंगे ये आपके जीके पोर्शन के होंगे, और 80 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको नए बदलाव समझ में आ गए होंगे। आपका एग्ज़ाम डेट जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, आज आपका विज्ञापन जारी हो सकता है क्योंकि पदों की संख्या निर्धारित हो चुकी है, 1,20,000 आएगी। और अब आपको अपीयरिंग में सीटेट वालों को मौका दिया गया है, और सीटेट जो इस बार मौका दिया गया है वो पेपर 2 वालों को, बीएड अभ्यर्थियों को। तो वो थोड़ा सा मेहनत आप अपनी करने की ज़्यादा प्रयास करें, और ऐसे अभ्यर्थियों को मैं कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करा सकता हूं अगर वो लोग सपोर्ट और सहयोग करते हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको सीटेट का कंप्लीट मटेरियल की उतना ही पढ़ने से आपका पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। क्योंकि हर एक अभ्यर्थी जो अपनी कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहा है उसके साथ वैकेंसी पॉइंट चैनल खड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके मन में किसी प्रकार का और कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी निस्तारण करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।